नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मेरे देशवासियों। मैं कई महीनों के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और ऐसे समय जब भारत में ही नहीं पर विश्व भर में कुछ ऐसे मुद्दे अपने सामने हैं और लोगों के समक्ष हैं जिसका किसी के पास कोई रास्ता अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। पर मैं जल्दी से आपको शुरुआत इससे करूँगा कि हम किन किन मुद्दों से जूझ रहे हैं और कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे सामने क्या है। सबसे पहले तो जो ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो मामला है जो अटक गया है, जिसमें हर तरफ लोग साइड लेते जा रहे हैं, पर एक बात पक्की है, जो महात्मा गांधी जी ने कहा, जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, वही रास्ता सत्य है। और अभी तो एंटोनियो गुटेरेस जो संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि बिना फ़िलिस्तीनियों के राइट्स को दिए हुए इसका कोई निजात नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस वक्त जो नेतन्याहू साहब जो कर रहे हैं वहाँ पर, वो घोर अन्याय है। आप हमस ने जो किया है वो बाकायदा एक टेरर एक्ट है, इसका कोई दुराई नहीं है। पर जो ये स्टेट रन जो काम कर रहे हैं, इसको भी फाइनली स्टेट्स का किया हुआ टेरर बोल सकते हैं। इस लेवल तक ये बात जा सकती है। और इज़राइल जो इस वक्त गाज़ा पे और फ़लस्तीन पे जो कार्रवाई कर रहा है, उसकी जो मौतें होंगी वो उन 1400-1500 मौतों से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए लोग उस चीज़ को तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन ये बड़ी चीज़ हो गई है। और ये जो है, इसका रास्ता नहीं है, ये पीस का रास्ता नहीं है। पीस का रास्ता तो ये होगा कि परमानेंट सोल्यूशन जो इज़राइल और फ़लस्तीनियों के जो राइट्स हैं उसको देना होगा। तो वही बात द ग्रेट महात्मा गांधी ने कई साल पहले कही थी। शुरुआत में था कि भाई आप अरब्स को उनके अरब लैंड से कभी निकाल नहीं पाएंगे और निकालना नहीं सकते, आप कोई राइट नहीं है आपका। और ये है कि हाँ, ज्यूज़ का भी जो सेटलमेंट राइट्स हैं वो हैं। अब आपने उनके लिए कोई, देखिए यूरोप तो नहीं खड़ी हुई इनके लिए। पूरी यूरोप वर्ल्ड वार के बाद हिटलर के जो तानाशाही और उसके जो गलत काम हुए जूस के ख़िलाफ़, उसके बाद किसने जगह दी इन जूइश लोगों को? कहाँ वो, कौन सी दुनिया के देश ने इनको जगह दी? बस एक ही कंट्री ने इनको अपनाया, वो है फ़िलीपींस। फ़िलीपींस ने इनको शरण दिया, वो एकमात्र कंप्लीट राष्ट्र था जिसने दिया। और भारत में भी कुछ हमने इनको जगह दी। कई लोग मुंबई आए, गुजरात पहुँचे, तो ये बात हुई वो। तो बेसिकली क्या है कि ये बात बहुत ज़रूरी है अपने लिए समझना। तो दूसरी चीज़ जो है सबसे ज़रूरी है, जो हमारे को इस वक्त हमारे सामने है, जो हमारे सबकी अच्छी सी दिवाली गई, इस बार दीपावली मना लिया लोगों ने, पूरा देश ने मना लिया है। ये सब होने के बाद भी एक पक्की बात है कि मणिपुर में जो हमारा जो वास्ता पड़ा है, इस वक्त जो हालात हैं मणिपुर में, कि इतने महीनों के बाद भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और ऊपर से वहाँ की सफरिंग जो चालू है, तो इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब हम इज़राइल और फ़लस्तीन के पीछे पड़े हैं तो इसकी भी बात करी जाए। और ऐसा लग रहा है कि इस बात को थोड़ा कम ही बोल रहे हैं लोग, कम ही बात कर रहे हैं। उनकी कोई दिवाली नहीं हुई हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों और हमारे दोस्तों की, तो वो भी हमारे इसमें भारत का एक बहुत अभिन्न अंग है और बहुत बढ़िया राज्य है। और नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है जो जिसके अंदर हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए। तो हमें उनके लिए प्रेयर भी करना है और कोशिश करनी, और सरकार को पूर्ण रूप से इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम दूसरी दुनिया की बातें करें, उससे पहले अपनी भी बात करनी चाहिए। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो मेरे मन में आई, वो ये है कि जो 8 नौसैनिक जो हैं, जिनको कतर ने इस वक्त फांसी देने की सज़ा एक लोअर कोर्ट ने सुनाई है, इसके ऊपर पूर्ण रूप से बहस होनी चाहिए। और इसमें पूर्ण रूप से हमें एक तरह से डिप्लोमेटिक प्रेशर तो डालना ही पड़ेगा, और इसके ऊपर चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ मेरे हिसाब से फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और बाकी लोगों को अच्छे प्रेशर डालना चाहिए। और पब्लिक डोमेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते देशवासी। बहुत कम पोस्ट इसके ऊपर हुए हैं, बहुत कम बातें इसके ऊपर हो रही हैं, लेकिन वो 8 के 8 लोग जिनको फांसी की सज़ा दी गई है, सुनाई गई है, इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो भी हुए जिस प्रकार से, पर हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके लिए अपनी रिप्रेजेंटेशन करें, और ये कतर से भी करें। और ऐसे सेंसिटिव टाइम पे जो हम स्टैंड
इज़राइल के ऊपर ले रहे हैं वो हमें 2 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है नेतन्याहू साहब को और इनके जो तरीके हैं इनको सपोर्ट करने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, राइट्स टू बोथ इजरायलीज एंड पैलेस्टीनियंस, दैट मीन जूस एंड फ़लस्तीनी अरब लोगों की दोनों के हक समानांतर हैं और ज़रूरी हैं, और इसका सोल्यूशन तभी होगा जब ये पीस के रूप से जाएगा। तो इसलिए ये जो बाहर के मुद्दे हैं बहुत ज़रूरी हैं, इनको उठाना और इनको समझना, इनके साथ चलना और इनकी तरफ इनकी सॉल्यूशंस की ओर जाना, और इस पे हमें सरकारों पे और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ में प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके अलावा हमें याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो भले ही पीस हो, कश्मीर में पीस है, हमारे कश्मीर में काफ़ी कुछ पीस है और काफ़ी कोशिश भारत हमेशा करता रहा है, लेकिन जिस तरह से बीच में अटैक हुए हैं और लोगों की सैनिक और पैरामिलिट्री की जो मौतें हुई हैं, लोगों की कई लोग शहीद हुए हैं, तो इसके बारे में हम भूल नहीं सकते। तो इन लोगों के दुख भी हमारे लिए बहुत बड़े दुख हैं, और ये सारा हो रहा है इसी के मध्य में हमारा क्रिकेट का फाइनल भी हो रहा है। देखिए, और उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस है क्योंकि क्रिकेट ही रिलीजन है, बाकी कोई रिलीजन हो ना हो उसको हम कह नहीं सकते, पर इसके पीछे जो बुरी तरह से लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, क्रिकेट देश का एक पैशन है। और ये हमारा आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल होने वाला है कल संडे को। इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से क्रिकेट के मामले में हमने पूरा न धर्म न जाति न भेद न भाव के हिसाब से सब लोग पीछे चले हैं और इसको सपोर्ट किया है। जीत हार तो होती रहती है, लेकिन यही जो है माहौल कि सबको साथ मिलके चलना है, ये माहौल अगर हम पूरे देश के लिए हर मामले पे बनाएं तो हमारे लिए बहुत ही फ्यूचर अच्छा होगा। जय हिंद।